नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 प्राइमरी पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न है, यह जो पीड़ा ने, बताना है कि इसमें कौन सा आंसर है। यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह, अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, कामयानी के सर्गी का सही अनुक्रम क्या है। इसका आंसर है बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। इसमें आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसमें आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाला सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है, सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। इसमें आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है। तो इसमें आंसर है बिहारी लाल। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केशवदास बिहारी, मतीराम, घनानंद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुचंद्र शर्मा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, साजे मोहन मोह को मोही कृत कुचेन, कहा करो उल्टे परे टोने लोने नेन, उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना ए और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है,
बाबू गुलाब राय की रचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो इसका आंसर है 24 का विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी दोहा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है? 26 का आंसर है बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सही है, पुष्पदंत। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, वह अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बंदी उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं? 28 का आंसर है ऑप्शन सी जायसी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है? तो इसका आंसर है 29 का बी, ऑप्शन बी सही है, 29 का बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया, उक्त कथन किस लेखक का है? 30 का आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है? तो इसका आंसर है 31 का ऑप्शन ए 2027 तक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो 32 का आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में? तो 33 का आंसर है जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो 34 का है बी, इंदिरा गांधी नहर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो 35 का है ए PK श्रीवास्तव। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, हेलेन पासपोर्ट सूचांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 36 का है ई, 36 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, मल्लिका साराभाई संबंधित है? तो 37 का है बी, शास्त्रीय नृत्य से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट सुई बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो 38 का है सी, 38 का सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, कौन सा देश प्रति वर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो इसका आंसर है बी, ब्राजील। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1997 में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है,
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 10 लाख। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है 12। ऑप्शन ए सही है। सॉरी, इसका आंसर है 42। इसका आंसर है बी 14। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 43। प्रश्न है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो 43 का आंसर है सी कनाडा से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो 44 का आंसर है बी 30 वर्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो 45 का है सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो 46 का आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? बृहस्पति, शनि, मंगल। तो 47 का आंसर है सी मंगल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो 48 का है ए रोहतास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है कौन सा भारतीय संरक्षण विभाग का विभाग का स्थापना वर्ष है? कौन सा भारतीय संरक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1767। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है मत्स्य कृषि सूचक है? 50 का आंसर है सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बामन का ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 53 का ए मकालू श्रेणी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है भ्रंश स्कार्प होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 59।
प्रश्न है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है 1863। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अरविंद घोष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 62। प्रश्न है कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन का आगमन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 63। प्रश्न है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी डफरिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर है खुदीराम बोस। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 65 है। प्रश्न है इनमें से कौन एक आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर है डी 65 का डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1858। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 68। प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 69। प्रश्न है किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसका आंसर है सी 20 जनवरी 1947। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर क्या है? 71 का। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न है हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 74। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 74 का बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है
बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 76 का बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 77। प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 77 का सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 78। प्रश्न है भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं? तो 78 का आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। प्रश्न है ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? तो 79 का आंसर है ई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? तो 28 का आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 81। प्रश्न है भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 23 अगस्त 2023। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 82। प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक संघ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 83। प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 84। प्रश्न है सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड डे 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लगभग 5 लाख। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 85। प्रश्न है भारत में G20 का ध्येय वाक्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 96। प्रश्न है भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 87। प्रश्न है भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है 87 का बी, सिस्मोग्राफ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 88। प्रश्न है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 89। प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो 89 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 90। प्रश्न है पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 91। प्रश्न है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गर्म। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 92। प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है बी, 2 अक्टूबर 2014। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 93। प्रश्न है गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? तो इसका आंसर है सी, प्रयागराज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 94। प्रश्न है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी।
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 95। प्रश्न है जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 96। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 97। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 97 में इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 98। प्रश्न है बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 99। प्रश्न है हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है, तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 100। प्रश्न है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 101। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 102। प्रश्न है भाद में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 103। इसका आंसर प्रश्न है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 104। प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए, तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 105। प्रश्न है दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 105 का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 106। प्रश्न है एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम प्रकाश से तेज दौड़ा, यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन था, तो इसका आंसर है सी मोहन। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 107। प्रश्न है अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा, तो 107 का जो आंसर है वो है 100 मीटर। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 108। प्रश्न है यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 108 का आंसर ऑप्शन ए गुरुवार। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 109। प्रश्न है एक कूट भाषा में को इतना और देहली को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में को कैसे लिखा जाएगा। एक कूट भाषा में इसका आंसर 109 का सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 110। प्रश्न है पी क्यू आर एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं एस के सामने हैं। आर एस तथा एन से एवं क्यू के मध्य समान दूरी पर है। आर का मुंह किस दिशा में है, तो 110 का जो आंसर है वो है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 111। प्रश्न है
लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गोरी दाईं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 111 का जो आंसर है वो है ए 40। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 112। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 112 का जो आंसर है वो है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 113। प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 114। प्रश्न है अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 115। 115 प्रश्न है नीचे दी गई आकृति में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 115 का आंसर है ई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 116। प्रश्न है एक कूट भाषा में इसको ये लिखा और इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो 116 का जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 107। प्रश्न है समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 117 का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 118। एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत है। 118 का जो आंसर वो है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 119। प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 120। 120 प्रश्न है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ है। तो इसका आंसर 120 का सी 40। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 121। प्रश्न है 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 122। प्रश्न है 0.000216 का घनमूल है। तो इसका आंसर है 122 का सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 123। 123 प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है। 123 का है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 124। प्रश्न है 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है। 124 का आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 125। प्रश्न है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम होना चाहिए। 125 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 126। 126 का आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 127। प्रश्न है
एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 128। 128 का आंसर है सी। 128 का आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 129। 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 9:10 हो तो सी को मिलता है। तो 129 का आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 130। 130 प्रश्न है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। तो 130 का आंसर है बी, 8 वर्ष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 131। 131 प्रश्न है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 132। x बराबर 3 और y बराबर 2 -2 समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का समाधान है, तो p का मान है। तो 132 का आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 133। 133 y² - 7y + 12 का गुणनखंड है। 133 का आंसर है ई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 134। इसका आंसर है 134 का डी। अवलोकनों 2, 3, 7, 9, 7, 1, 1, 9, 1, 6, 9 का बहुलक है। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 135। 135 प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 136। प्रश्न है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो 136 का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 137। पार्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि। तो इसका आंसर 137 का ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 138। प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। इसका आंसर है 138 का ए, हमेशा वास्तविक होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 139। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 140। प्रश्न है लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव की व्याख्यायित करती है। तो 140 का आंसर है सी, 4। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 141। प्रश्न है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 142। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका आंसर 142 का ई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 143। प्रश्न है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 144। यदि कोई बीमारी नॉन हार्मोनेल प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 145।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आजीवीय कारक नहीं है? तो इसका आंसर 145 का ए, जंतु। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 146। प्रश्न है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो 146 का आंसर है बी, पत्तियों पर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 147। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर 147 का बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 148। प्रश्न है निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। तो 148 का आंसर है बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 149। प्रश्न है यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्सादन। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 150। प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सी, पारा। फ्रेंड्स, आपके कितने प्रश्न सही किए गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।